हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिखांस कॉलेज स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये इसका चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमी। हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ये हम संदीप गर्ग की बुक से पढ़ रहे हैं और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे। चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जैसे कि जो फिलअप्स या राइट रॉन्ग या असर्शन रीज़न की फॉर्म में आते हैं या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो भी क्लियर होते चलें। ठीक है, तो हम जैसे मानते हैं कि बुक में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं होती तो उसे इन डिटेल पढ़ें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और साथ ही साथ आप अगर कोई अदर कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हैं इकोनॉमिक्स का तो वो भी आपका इससे क्लियर हो जाएगा, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों जिसमें कि इकोनॉमिक्स आनी है। तो हमें पता है कि बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो कोई भी पेपर आपका क्लियर हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन है और हम पढ़ेंगे इसमें कि जैसे कि हमें पता है कि कोई भी फील्ड होती है उसको स्टडी करते हैं तो उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है, सोचने का तरीका होता है। जैसे कि मैथमेटिक्स के बारे में हम बात करते हैं तो अलजेब्रा की बात करते हैं, ज्योमेट्री की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। इसी तरह अगर हम साइंस की बात करते हैं तो इसमें वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं, वो से एक्सपेरिमेंट से डील करती है। तो अकाउंट्स होता है वो अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह से डील करता है। तो हर ब्रांच की अपनी अपनी अलग लैंग्वेज होती है और उनका वे ऑफ थिंकिंग होता है। तो इकोनॉमिक्स भी इससे अलग नहीं है। तो इकोनॉमिक्स की भी अपनी कुछ लैंग्वेज हैं जैसे कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, कितने तरह की मार्केट्स होती हैं जिसको आने वाले चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सब जो इकोनॉमिक्स होते हैं ना वो स्पेशलाइज्ड वे में ही इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते रहेंगे आपको भी ये लैंग्वेज समझ में आने लगेगी। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कहते हैं कि भाई जिस तरह मैथ्स एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, ओवरनाइट हम मैथ्स नहीं सीख पाते, उसी तरह कोई भी चीज़ हम सीखते हैं या हम इकोनॉमिक्स की बात लें तो इकोनॉमिक्स को भी सीखने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स को। तो अगर हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो उससे हमें पहले क्या समझना होगा, उससे पहले हमें इकोनॉमी क्या होती है वो समझना होगा। क्योंकि अगर हमें इकोनॉमिक्स समझ में आएगा कि इकोनॉमी क्या है तभी हम इकोनॉमिक्स को समझ पाएंगे। क्योंकि इकोनॉमी को अगर हम स्टडी करते हैं ना डिटेल में माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, ठीक है, तो माइक्रो मैक्रो क्या है अभी हम आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे इन डिटेल कि माइक्रो का अर्थ होता है वैसे छोटा, सूक्ष्म, ठीक है, और मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा, यानी कि मतलब जो इसका समष्टि अर्थशास्त्र जिसे कहना चाहिए, जिसमें सब कुछ शामिल हो जाता है। ठीक है, तो माइक्रो को कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो मैं हिंदी में भी इसलिए बता रही हूँ, अपनी प्यारी हिंदी में भी हम बात करते चलेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ते चलेंगे जिससे कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सभी स्टूडेंट्स की क्वारीज क्लियर हो जाए। तो इकोनॉमी क्या होती है इसको देख लेते हैं कि जैसे हम डेली लाइफ में कोई भी काम करते हैं, क्यों करते हैं, जिससे कि मनी अर्न कर पाए, है ना। और मनी अर्न क्यों करना चाहते हैं, जिससे कि अपनी जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि फूड, शेल्टर और क्लॉथ, या फिर हमारी कुछ ऐसी गुड्स हैं जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं जैसे कि वही पंखा, कार, घर में अच्छे अच्छे सोफ़ा सेट वगैरह, क्रॉकरी हो गई, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ को लग्जीरियस करती हैं। ठीक है, विलासितापूर्ण वस्तुएं इन्हें कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। ठीक है, और पैसा कमाने के लिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको इस समय पढ़ा रही हूँ तो टीचर है वो टीचिंग करता है, डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को देखकर पैसा अर्न करता है, ठीक है, ट्रीटमेंट करता है, वकील है वो केसेस करता है। इसके अलावा जो बिजनेसमैन होते हैं वो गुड्स में डील करते हैं। ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है इसे भी हम समझेंगे। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और मनी अर्न करते हैं, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो गुड्स प्रोवाइड कराते हैं, बदले में मनी अर्न करते हैं। तो इनको अगर कलेक्टिवली कहा जाए तो इकोनॉमी कहा जाता है उसे, जिसमें कि लोग अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए अर्निंग करते हैं, तो मीन्स ऑफ वर्क उन्हें वहाँ पे मिलता है। तो हम बुक की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारी एक्टिविटी होती हैं डेली लाइफ में, जैसे कि भाई फैक्ट्रीज़ हैं, माइंस हैं, शॉप्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और बदले में उनको क्या मिल जाता है, मनी मिल जाती है। तो इन सबको कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो इन सबको कहा जाता है इकोनॉमी। ठीक है, तो सच यूनिट्स इनेबल पीपल्स टू अर्न एन इनकम, तो इनसे लोग इनकम अर्न करते हैं।
ठीक है। और फिर जब वो इनकम होती है तो उससे और गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। उस हिसाब से एक सर्कल है वो चलता रहता है, कंटिन्यूसली ये सर्कल चलता रहता है। ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं और फैक्टर्स होते हैं, तो हम धीरे धीरे समझते रहेंगे इनको भी। अब देखिए, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर एक वन लाइनर क्वेश्चन में बताएं कि इकोनॉमी क्या होती है, तो इकोनॉमी इज़ ए सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल्स द मीन्स ऑफ वर्क एंड अर्न ए लिविंग। ठीक है। तो एक इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जो लोगों को काम करने का साधन प्रोवाइड कराती है, जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड के लिए अर्निंग कर पाए। ठीक है। तो इकोनॉमी क्या होती है, इसकी ये डिफाइन आप लर्न कर सकते हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो लोगों को लिविंग ऑफ पीपल प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब कि अपनी लाइवलीहुड के लिए काम प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि वो जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, तो रिसोर्सेज कितने होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। ठीक है। तो लैंड के बदले में लोगों को रेंट मिलता है। ठीक है। लेबर के बदले में लोगों को वेजेस मिलते हैं, मजदूरी और या फिर सैलरीज कह सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप जो लोग करते हैं उनको क्या करते हैं, वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, और कैपिटल के बदले में मिलता है इंटरेस्ट। ठीक है। ओके। तो लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल, ये हमारे 4 रिसोर्सेज होते हैं, और इससे लोगों को इस तरीके से अर्निंग होती है कि जैसे लैंड के बदले में रेंट मिल गया, लेबर के बदले में वेजेज या सैलरीज मिल गई, एंटरप्रेन्योरशिप जो करते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनको मिल जाता है प्रॉफिट, और कैपिटल के बदले में मिल जाता है इंटरेस्ट। ठीक है। तो इस तरह अगर हम बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑल सोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, तो जो भी इंडियन इकोनॉमी है, कोई भी इकोनॉमी इन सब चीज़ों में डील करती है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। ठीक है। तो एग्रीकल्चर होता है जो खेती बाड़ी से कनेक्टेड काम होते हैं, कृषि से संबंधित होते हैं। इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें जो खेती से हमें कोई चीज़ मिली है, उसमें हम इंडस्ट्रीज में उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करें। जैसे एग्रीकल्चर, जैसे यहाँ से हमें वुड मिली, ठीक है, पेड़ों से, तो अगर इंडस्ट्री में हमने इसका फर्नीचर बना दिया। ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ में जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं उनसे फिनिश गुड्स बनाई जाती हैं, फिर उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट के थ्रू इधर से उधर बेचा जाता है। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कंज्यूमर्स तक। और कम्युनिकेशन की जो भी चीज़ चाहिए, जैसे आजकल फ़ोन पे डीलिंग हो जाती है, ऑनलाइन शॉपिंग्स हो जाती हैं। ठीक है। और इस बदले में साथ ही लोगों को क्या चाहिए होता है, मनी चाहिए होती है। तो जिसके पास ज़्यादा मनी होती है वो अपनी सेविंग कर लेते हैं, बैंक में जमा करा देते हैं, और जिसको लोन चाहिए होता है वो बैंक से लोन ले लेते हैं। ठीक है। तो जो अपनी मनी को डिपॉजिट कराते हैं, बैंक उनको इंटरेस्ट देता है, और जो उनसे बैंक से लोन लेते हैं उनसे इंटरेस्ट लेता है। ठीक है। तो डेफिनेटली जो लोन पे बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, और जो डिपॉजिट्स होते हैं उन पे कम इंटरेस्ट देता है, साथ में अपना वो भी प्रॉफिट अर्न करता है। तो इसी तरह से पूरी इकोनॉमी चलती रहती है। तो आई होप कि आपको इकोनॉमी का मीन्स समझ में आ गया होगा। अब हम साथ ही ये पढ़ लेते हैं कि वाइटल प्रोसेस क्या है इकोनॉमिक में। ठीक है। तो इकोनॉमिक इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड्स लिविंग ऑफ द पीपल, ये हमने पढ़ लिया था। फॉर दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए जो नेसेसरी चीज़ें हैं हर इकोनॉमी में, ठीक है, शुड अंडरटेक द 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, एक्टिविटीज़ भी 2 टाइप्स की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, जिसमें हम मनी अर्न करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसका मेन मोटिव मनी अर्न करना नहीं होता, वेलफेयर हो सकता है या अपने परिवार की खुशी हो सकती है। जैसे एक मदर हैं, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, ठीक है, तो बदले में क्यों पढ़ा रही हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों से प्यार है। मदर हैं, एज ए मदर वो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो बदले में कोई मनी नहीं मिलेगी, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। लेकिन वही मदर किसी स्कूल में या टीचर हैं या किसी कॉलेज में लेक्चरर हैं, और वो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाती हैं, तो बदले में उनको मनी अर्न होती है, पैसा मिलता है, तो इसे कहा जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो मनी अर्न करने के लिए की जाती हैं उन एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है, और जो मनी अर्न करने के लिए नहीं की जाती, सोशल वेलफेयर के लिए या अपनी फैमिली से लव एंड अफेक्शन के लिए जो काम किया जाता है, उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे उसमें आपको बताना होगा कि कौन सी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमी है और कौन सी इकोनॉमिक है। ठीक है। धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है उसकी मेन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। वो मेन 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे पहले तो हो गया प्रोडक्शन, मीन्स उत्पादन करना किसी चीज़ का। दूसरा हो गया कंजम्पशन, मीन्स उस चीज़ को उपभोग करना। और तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश करना, किसी में चीज़ में पैसा लगाना, क्योंकि बिजनेसमैन होता है, मान लो उन्होंने पैसा लगाया, उससे और चीज़ें
बनाई, ठीक है। पहले उन्होंने 1000 रुपये लगाए तो थोड़ी सी चीज़ें बनाई, फिर उससे जो प्रॉफिट अर्न किया तो वो प्रॉफिट को उन्होंने फिर से इन्वेस्टमेंट कर दिया और अपने बिज़नेस को बढ़ाते चले गए। तो इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पूंजी का निर्माण होता है, ठीक है। तो 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? एक तो होता है किसी चीज़ को बनाना, मीन्स प्रोडक्शन करना। फिर होता है कंजम्पशन, उस चीज़ को उपभोग करना, क्योंकि किसी चीज़ का प्रोडक्शन तभी किया जाएगा क्योंकि अगर उसके कंज्यूमर्स होंगे तो वो कंजम्पशन के लिए डिमांड होगी उसकी, तभी प्रोडक्शन होगा, ठीक है। मान लो कोई एक बिजनेसमैन है, वो बुक्स बनाता है, ठीक है। तो वो बुक्स कब बनाएगा? जब स्टूडेंट्स उसकी डिमांड करेंगे। तो कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर का होना ज़रूरी होता है, उसी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है। और फिर इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इससे पूंजी का निर्माण किया जाता है, पैसे से और ज़्यादा पैसा बढ़ाया जाता है। जो पैसा प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसे फिर से बिजनेस में लगा दिया जाता है, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, निवेश करना कहते हैं। तो ये हमारी मेन हमारी जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी थी 3, तो इसको कहा जाता है वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो अब इस नेचर पे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक्स का अगर हम इसको ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो ये कई तरह की इकोनॉमी में डिवाइड की जा सकती है, जैसे कि मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, और सोशलिस्टिक इकोनॉमी। लेकिन आजकल कोई भी ऐसी कंट्रीज़ एग्जिस्ट नहीं है जहाँ पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो की जा रही हो। ये क्या होती हैं ये हम पावर बूस्टर वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो अभी जो भी हमारे सामने टॉपिक्स हैं उसको पढ़ते हैं, और जो चीज़ जब आएगी हम उसे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ ही क्यों रहे हैं, वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। तो अभी तक तो हमने सिर्फ इकोनॉमी के बारे में जाना, कितने तरह की इकोनॉमी होती है, इसे हम पावर बूस्टर में पढ़ लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स की हम स्टडी करते ही क्यों हैं, ऐसा क्या रीज़न है कि हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी है। तो जैसे कि हमने देखा, अगर हम सिनेमा हॉल जाते हैं मूवी देखने के लिए तो बहुत सारे वर्कर्स होते हैं वहाँ पे, वो जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और मूवी थिएटर होता है किसी का, ठीक है, उसने हमारे लिए मूवी लगाई होती है, क्यों? क्योंकि उसे मनी अर्न करनी है, ठीक है, तभी वो लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी तरह रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो भी हमें रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, लेकिन वो खाना कौन प्रोवाइड करा रहा है? बहुत सारे वर्कर्स होंगे, कोई ऑनर होगा। तो वो किस लिए काम कर रहे हैं? वर्कर्स इसलिए काम कर रहे हैं कि उनको सैलरी या वेजेस मिलेंगे। और जो ऑनर हैं वो किस लिए काम कर रहे हैं? कि वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इसी तरह स्कूल हम जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, वो भी क्यों लेते हैं एजुकेशन? जिससे कि हम आगे चलकर मनी को अर्न कर पाएँ, ठीक है, जिससे कि अपने लाइवलीहुड को हम आराम से टैकल कर पाएँ, अपने जीवन का यापन कर पाएँ। तो इट मीन्स एवरी एक्टिविटी कंडक्टेड विद अ स्पेसिफिक रीज़न, ठीक है। तो हर जो एक्टिविटी की जा रही है वो किसी ना किसी स्पेसिफिक रीज़न से ही की जाती है। तो इकोनॉमिक्स इज स्टडीज़ बिकॉज इट अनेबल्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, उसी के बारे में स्टडी करने के लिए हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। क्लियर? तो अगर हमसे पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि उसका आंसर ये है कि इकोनॉमिक्स इज स्टडीज़ बिकॉज इट एनेबल्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो हाउएवर मेन रीज़न ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड इन द सिंगल वर्ड, स्कैरसिटी, ठीक है। तो अगर वैसे तो हमने कहा कि इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक की स्टडी करने का जो मेन रीज़न है, रूट है, जो इसकी जो जड़ है वो क्या है? वो है स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी क्या होती है इसे हम डिटेल में तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन स्कैरसिटी को मैं अभी ऐसे बता देती हूँ। इसका मतलब होता है किफ़ायत करना। अब हम किसी चीज़ की स्कैरसिटी होती है, किसी चीज़ की कमी होती है, तो हम उन रिसोर्सेज को बहुत ही किफ़ायती तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मान लो अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास सिर्फ 1 बकेट वाटर है आज पूरे दिन के लिए, आपको उसी में सारे काम करने हैं, तो आप इसे बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आपके पास पानी की कमी है। अगर कमी नहीं होती, जितना मर्जी पानी होता, तो आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करके कर सकते थे, जैसे कि कार धोने में, बर्तन धोने में, नहाने में, घर की साफ़ सफाई करने में। लेकिन अगर आज आपसे कहा जाए कि आपके पास सिर्फ 1 बकेट ही वाटर है, तो आप क्या करोगे? बहुत आराम से, बहुत ध्यान से उसको यूज़ करोगे कि पानी की एक बूंद भी वेस्ट ना हो। इसी तरह जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर 4 रिसोर्सेज बताए थे, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही लिमिटेड होते हैं। और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। एक वांट के पूरा होते ही दूसरी वांट क्रिएट हो जाती है। इसे भी हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं, कैसे क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो ये सब किस लिए होती हैं? क्योंकि हम सारी वांट्स को पूरा नहीं कर पाते, हमारे पास रिसोर्सेज हैं लिमिटेड और वांट्स हैं अनलिमिटेड। तो उनको लिमिटेड रिसोर्सेज से ही हमारी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए हम
उसको बहुत ध्यान से यूज़ करते हैं, कम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। तो जहाँ ज़रूरी होता है वहीं इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्कैर्सिटी है, उनकी कमी है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि मैंने आपको ये बता दिया कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, ह्यूमन वांट्स ज़्यादा होती हैं जितने हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। तो उन अवेलेबल रिसोर्सेज को हम इस तरह से एलोकेट करते हैं कि जो हमारी नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली ह्यूमन वांट्स हैं। क्योंकि ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं, एक इच्छा के पूरा होते ही दूसरी डिज़ायर आ जाती है, दूसरी डिज़ायर पूरी होगी, दूसरी वांट पूरी होगी तो तीसरी आ जाएगी। ठीक है, तो वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती। तो उनको ही पूरा करने के लिए जो हमारे स्कैर रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज की कमी है, उनसे कैसे इस्तेमाल करके हम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी के लिए हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। अगर हमारी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता। हमें सोचना तब पड़ता है कि रिसोर्सेज हैं लिमिटेड और ह्यूमन वांट्स हैं नेवर एंडिंग, यानी कि उनकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हमें बहुत ढंग से किफ़ायत से यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका एक सिंगल वर्ड है कि इकोनॉमिक्स की स्टडी हम करते ही क्यों हैं, उसका सिंगल वर्ड है स्कैर्सिटी। तो स्कैर्सिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि स्कैर्सिटी द रूट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, ये भी टॉपिक वाइज जैसे जैसे टॉपिक्स आते रहेंगे हम उनको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत डिटेल में, बहुत आराम से पढ़ेंगे, छोटी छोटी वीडियोज़ बनाएंगे, जिससे कि आपके हर क्वेश्चंस, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो या सब्जेक्टिव टाइप हो। और संदीप गर्ग की बुक से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेन बुक स्कूल्स में यही लगाई जाती है। और उसके बाद हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि कोई भी आपकी क्वारी ना रहे। और अगर फिर भी कोई क्वारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।